नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के कुल 35 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 36वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। वेलोल्लोल जृम्भणस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि धीयते तं तमन्तः भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारस् तो यस्येवा प्रतिहतरयः सैकतं शेतुमोघः। इसका अन्वय है वेलोल लोल क्षुभित करुणोज जृम्भस्तंभ नार्थम यह यत्नः कथम अपि समाधीयते तम कोपि चेतो विकारः अप्रतिहतरयः तो यस्य ओघः सैकतं शेतुम इव बलात् अंतः भित्त्वा प्रसरति। इसका शाब्दिक अर्थ है वेला अर्थात मर्यादा अथवा किनारे को, उल्लोल अर्थात लांघने वाले, क्षुभित अर्थात क्षोभ से युक्त, करुण अर्थात करुण रस या शोक के, उज्जृंभण अर्थात विस्तार को, स्तंभनार्थम अर्थात रोकने के लिए, समाधीयते अर्थात किया गया है अथवा अपनाया जाता है, भित्त्वा अर्थात तोड़ फोड़ कर, छिन्न भिन्न करके, प्रसरति अर्थात फैलता है अथवा विस्तृत होता है, चेतो विकारः अर्थात मन का विकार, अप्रतिहत अर्थात निर्बाध, रयः अर्थात वेग वाला, सैकतम अर्थात रेतीला अथवा बालू का। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। वेलोल्लोल क्षोभितकरुणोज जृम्भणस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि धीयते तं तमन्तः भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारस् तो यस्य सेवा प्रतिहतरयः सैकतं शेतुमोघः। अर्थात मर्यादा को लांघने वाले, अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए जो भी यत्न किसी प्रकार किया जाता है उसको मेरा अवर्णनीय चित्त विकार उसी प्रकार बलपूर्वक अंदर से छिन्न भिन्न करके फैल जाता है, जैसे अबाध गति से जाने वाला जल प्रवाह रेत के पुल को तोड़कर फैल जाता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। 37वां श्लोक है। अस्मिन्नेव लता गृहे त्वममवस् तन्मार्गदत्ते क्षणः
साहंसैः कृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकते आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्दकुण्डमलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः। इसका अन्वय है अस्मिन् एव लतागृहे त्वं तन्मार्गदत्ते क्षणः अभवः सा हंसैः कृतकौतुका गोदावरी सैकते चिरम् अभूत् आयान्त्या तया त्वां परिदुर्मनायितम् इव वीक्ष्य कातर्यात् अरविन्दकुड्मलनिभः मुग्धः प्रणामांजलिः बद्धः। इसका शाब्दिक अर्थ है लतागृहे अर्थात लता कुंज में तन्मार्ग दत्ते क्षणः अर्थात उस सीता के मार्ग की ओर जिसने दृष्टि लगाई हुई है, कौतुका अर्थात जिसने हंसों के साथ खेल किया है, गोदावरी सैकते अर्थात गोदावरी के रेतीले किनारे पर, आयन्त्या अर्थात आती हुई ने, परिदुर्मनायितम अर्थात खिन्न चित्त अथवा अप्रसन्न मन, वीक्ष्य अर्थात देखकर, कातर्यात अर्थात कातरता से अथवा व्याकुलता से, अरविंद अर्थात कमल, कुडमल अर्थात कली, निभः अर्थात सदृश्य अथवा कमल की कली के तुल्य, मुग्धः अर्थात सुंदर, प्रणामांजलि अर्थात नमस्कार की अंजलि। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अस्मिन्नैव लतागृहे त्वमवस्तन्मार्गदत्ते क्षणः साहंसैः कृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकते आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामांजलिः। अर्थात इसी लतागृह में आप उसके मार्ग की ओर दृष्टि लगाए हुए बैठे थे और उसे हंसों के साथ क्रीड़ा करते हुए गोदावरी के किनारे विलंब हो गया था। उसने आने पर आपको कुछ खिन्न चित्सा देखकर घबराहट से कमल की कली के सदृश सुंदर प्रणामांजलि बांध ली थी। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 38वां श्लोक है। हा हा देवी स्फुटितहृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगद्विरल
ज्वालमन्तध्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि। इसका अन्वय है, हा हा देवी, हृदयं स्फुटति, देहबन्धः ध्वंसते, जगत शून्यं मन्ये, अन्तः अविरल ज्वालं ज्वलामि। सीदन विधुरः अंतरात्मा अंधे तमसि मज्जति इव मोहः विश्वक स्थगयति मंदभाग्यः कथम करोमि। इसका शाब्दिक अर्थ है स्फुटति अर्थात फट रहा है, ध्वंसते अर्थात नष्ट हो रहा है, अथवा शरीर के जोड़ ढीले पड़ रहे हैं, देहबंधः अर्थात शरीर के जोड़, अविरल ज्वालम अर्थात निरंतर ज्वाला से, सीदन अर्थात दुखित होता हुआ, अंधे तमसी अर्थात घोर अंधकार में, विधुरः अर्थात व्याकुल अथवा प्रिया से हीन होने से विधुर है, अतः व्याकुल है, मज्जत इव अर्थात डूब सा रहा है, विश्वक अर्थात चारों ओर से, स्थगयति अर्थात घेर रहा है अथवा आच्छादित कर रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। हा हा देवी स्फुटते हृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगदविरल ज्वालमन्तर्ध्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि। अर्थात हाय हाय हे देवी सीता, मेरा हृदय फट रहा है, मेरे शरीर के जोड़ ढीले पड़ रहे हैं, संसार सूना सा प्रतीत हो रहा है, मैं अंदर ही अंदर अनवरत ज्वाला से जल रहा हूँ। खिन्न और व्याकुलता मेरी अंतरात्मा घोर अंधकार में मानो डूब रही है। मूर्छा मुझे चारों ओर से घेर रही है, मैं अभागा क्या करूं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 39वां श्लोक है। आलिम्पन नमृतमयैरिव प्रलेपै रन्तर्वा बहिरपि वा शरीरधातून् संस्पर्शः पुनरपि जीवयन्न कस्मादानन्दा दपरमिवा दधाति मोहम्। इसका अन्वय है अमृतमयैः प्रलेपैः अन्तः वा बहिः अपि वा शरीरधातून् आलिम्पन इव संस्पर्शः पुनरपि जीवयन अकस्मात् आनन्दात् अपरम मोहम आदधाति इव। इसका शाब्दिक अर्थ है
आलिम्पन इव अर्थात लिप्त करता हुआ सा, अमृतमय अर्थात अमृत से परिपूर्ण, प्रलेपय अर्थात लेप के द्रव्यों से, वा अर्थात और, शरीर धातून अर्थात शरीर के धातुओं को, संस्पर्श अर्थात सुंदर स्पर्श अथवा मधुर स्पर्श, जीवयन अर्थात जीवित करता हुआ, आनंदात अर्थात आनंद देने के कारण, अपरम अर्थात अन्य अथवा अन्य प्रकार की, आदधाति अर्थात रखती है अथवा उत्पन्न करती है, मोहम अर्थात मूर्छा को। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। आलिम्पन नामृतमयैरिव प्रलेपै रन्तर्वा बहिरपि वा शरीरधातु संस्पर्शः पुनरपि जीवयन्न कस्मा दानन्दा दपरमिवा दधाति मोहम्। अर्थात अमृतमय लेपों से अंदर और बाहर शरीर के धातुओं, त्वचा, मांस आदि को लिप्त करता हुआ सा यह मधुर स्पर्श पुनः जीवन देता हुआ सहसा आनंद देने के कारण मानो अन्य प्रकार की सुखद मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह प्रहर्षिणी छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।